बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ताहिर रशीद कलिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जिस अहम मामले पर हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई हसास नौइयत का मामला है। और मैं शुरू में ये वजाहत कर दूं कि इस तरह के टॉपिक्स पर हम बात करना अक्सर औकात ऐसे मामला पर बात करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि ये निजी नौइयत के मामलात हैं और किसी की निजी ज़िंदगी को डिस्कस करना मेरे ख्याल के मुताबिक अखलाकियात से गिरी हुई हरकत होती है। लेकिन चूँकि इल्ज़ामात इतनी बड़ी सतह के हैं और जिन शख्सियात के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर रह चुके हैं, पाकिस्तान की बड़ी जो शहरी तादाद है उनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान के अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। तो ऐसे में इस अहम इशू पर जब सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर अब बहस चल निकली है, तो मेरे ख्याल में इसको डिस्कस करना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालना बड़ा जरूरी हो गया था। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अमरीकी शहरी एक फ्रीलांसर प्रोड्यूसर और मशहूर ब्लॉगर जो पाकिस्तान के अंदर सफ़र करती हैं और अपने ख्यालात का इजहार जो है अपने ब्लॉग्स में करती रहती हैं। सिंथिया रिची की मैं बात कर रहा हूं। सिंथिया रिची जो कि 2011 के अंदर वो कहती हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं कि पाकिस्तान में 2011 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने उनको रेप किया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब और उस वक्त के विफाकी वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन, जिनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से था, उन सब ने मुझे जिनसी तौर पर हंसा करने की कोशिश की और मुझे जो है वो जिस्मानी तौर पर तंग करने की कोशिश की। और ये सब कुछ ईवान सदर के अंदर हो रहा था। उस वक्त ईवान सदर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर थे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो सिंथिया रिची हैं उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए और इन इल्ज़ामात में मेरे ख्याल में मुझे ये इल्ज़ामात सुनकर उस वक्त दुख भी हुआ कि एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनकी सियासत से आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी शहादत के बाद डिस्कस करना और इस तरह के भोंडे जो हैं इल्ज़ामात उन पर लगाना, ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान में ही हो सकता है। किसी और मुल्क में होता तो इसकी शफाफ तहकीकात की जाती हैं और इस मामले को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता। लेकिन जिस तरह के सिंथिया इल्ज़ामात लगा रही हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, ताकि इससे कबल जब रेहाम खान और आयशा गुलालई और दीगर लोग जो हैं वो किसी की पगड़ियां उछालने के लिए इल्ज़ामात लगाते रहे हैं तो उस पर तहकीकात नहीं हो सकी, कोई ऐसा कमीशन नहीं बना। अगर मामला अदालत में भी गया तो अदालत के अंदर भी जो डेफामेशन के कवानीन है वो इतने कमज़ोर हैं कि एक आम शख्स जो है अगर अपनी इज्जत का जनाजा निकलवाने के बाद अदालत से इंसाफ लेना चाहे भी तो उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। इसकी आगे चल के मैं आपको कुछ मिसालें भी दूंगा कि जिसमें पाकिस्तान में जिस तरह लोगों की इज्जतों का जनाजा निकला और उन्होंने अदालत में इंसाफ के लिए अपील की तो क्या उनको इंसाफ अभी तक मिल पाया या नहीं मिल पाया। इससे पहले कि मेरे ख्याल में इस केस के 3 पहलू हो सकते हैं, इन तीनों पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे। आगे बढ़ने से कबल आप मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक जरूर किया करें ताकि हर नई और हकायक पर मबनी जो वीडियोस हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला पॉइंट जो इल्जामात है मैं उनका जिक्र करूंगा ताकि आपको सारी स्टोरी जो है वो उसको समझने में बड़ी आसानी हो जाए। सिंथिया रिची जो कि अमरीकी शहरी हैं और उन्होंने पाकिस्तान में ही किसी पाकिस्तानी शहरी के साथ उनका रिश्ता हुआ है और वो बहुत जल्द शादी करने वाली हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो मैं इल्ज़ामात लगा रही हूँ उनके सिंथिया के नज़दीक तो ये हकीकत पर मबनी है, लेकिन हम इनको इल्ज़ामात ही कहेंगे जब तक ये प्रूव नहीं हो जाते। सिंथिया कहती हैं कि उनके जो मंगेतर हैं उन्होंने सबसे पहले तो सिंथिया को पुश किया कि उनके साथ 2011 में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर होता रहा, जो उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई, अब आपको बोलना चाहिए, अब मुनासिब वक्त आ गया है कि आप इस पर बोलें और दुनिया को हकीकत का ये पहलू भी दिखाएं। सिंथिया ने सबसे पहले ये इल्जाम लगाया कि जो साबिक सदर थे आसिफ अली जरदारी, ईवान सदर के अंदर जो है उनकी मौजूदगी में एक तो सिंथिया के साथ सिंथिया को रेप किया गया और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर आला क़यादत थी उन्होंने भी जिनसी तौर पर उनको हरासा किया। ये इल्जामात उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर इसका इजहार किया है। लेकिन इससे कबल जब पाकिस्तान में सिंथिया के मामले पर बहस शुरू हुई तो सिंथिया ने उस वक्त ये इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो हैं वो आसिफ अली जरदारी की गर्लफ्रेंड्स को
आसिफ अली जरदारी की गर्लफ्रेंड्स को अपने गार्ड्स यानी कि बेनजीर भुट्टो के जो गार्ड्स होते थे उनके जरिए वो रेप करवाती थी। आसिफ अली जरदारी की जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जब पता चलता था तो वो उनको अपने गार्ड्स के जरिए रेप करवाती। ये ऐसे भोंडे इल्जामात हैं कि मोहतरमा की शहादत के बाद उनको डिस्कस करना मेरे ख्याल के मुताबिक ये अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है, और ऐसी हरकत करने पाकिस्तान में ही लोग इसकी जुर्रत कर सकते हैं। कहीं और पर इस तरह के भोंडे इल्जामात लगाए जाएं तो उस पर फौरी तौर पर तहकीकात होती हैं और इस सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जो सिंथिया रिची हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास इन इल्जामात, ये सिर्फ इल्जामात नहीं हैं, ये हकीकत पर मबनी इल्जामात हैं और मेरे पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं। तहकीकाती सहाफ़ी हों या तहकीकाती इदारे हों, जब वो मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके सामने तमाम तर सबूत रखूंगी। अच्छा, ये बुनियादी वजह बनी इस बहस को, नुक्ता आगाज इसको आप कह सकते हैं। इस नुक्ता आगाज के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया और बिलखुसूस ट्विटर पर जो है वो इस हवाले से ट्रेंड्स बने। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले थे, चाहने वाले थे, उन्होंने सिंथिया को मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स की, मैसेजेस भेजे और उनको गलीज जो है जुबान का इस्तेमाल किया, जो कि यकीनी तौर पर काबिल मजम्मत है। लेकिन सिंथिया अभी भी अपने इल्जामात पर जो है वो कायम है, बल्कि ये इल्जामात का सिलसिला आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। वो इस सूरत में कि सिंथिया ने एक वीडियो पैगाम के जरिए नए इल्जामात लगाए और इन नए इल्जामात में उन्होंने साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब के हवाले से कहा कि रहमान मलिक ने मुझे 2011 में रेप किया, यानी कि जिनसी तौर पर ज्यादती की, और यह ज्यादती उस सूरत में हुई जब वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी और वजीर रहमान मलिक साहब जो हैं ये उस वक्त के वजीर दाखिला थे। ठीक है, उस वक्त उन्होंने इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो अमरीकी एम्बेसी थी उसको आगाह भी किया, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात जो है उनमें दरार आ चुकी थी उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद, तो उनके इस सारी सूरत हाल को इग्नोर कर दिया गया और इस पर इतनी ज्यादा तवज्जो ना दी गई। लेकिन ये इल्जामात उन्होंने सिर्फ रहमान मलिक पर नहीं लगाए, बल्कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उस वक्त के विफाकी वजीर सेहत जनाब मखदूम शहाबुद्दीन पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन दोनों शख्सियात ने भी उनको जिनसी तौर पर हरासा किया। रहमान मलिक साहब ने तो अब इस हवाले से तरदीद दे दी है और उन्होंने कहा है कि रिची के जितने भी इल्जामात हैं वो इल्जामात पर मबनी हैं और ये भोंडे इल्जामात हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और उन्होंने FIA में एक दरखास्त भी दी है। रहमान मलिक साहब इस वक्त कायमा कमेटी दाखिला के खुद चेयरमैन भी हैं और वो इस हवाले से तहकीकात भी करवाएंगे और ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी सूरत में रिची ने भी एक दरखास्त दे दी है कि उनको रहमान मलिक साहब के चेयरमैन होने की सूरत में ये जो FIA में दरखास्त दी गई है और जो महकमा जो कायमा कमेटी दाखिला जो इस पर तहकीकात कर रही है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो कहती हैं कि ये शफाफ तहकीकात इस हवाले से होनी चाहिए ताकि जो भी इल्ज़ामात उनकी जानिब से लगाए गए हैं वो उसके सबूत फराहम कर सकें। यूसुफ रजा गिलानी ने भी इस हवाले से वजाहत दी और उन्होंने कहा है कि जी कि मैंने तो जिंदगी में कभी जो है वो रिची के साथ नहीं मिला, मेरी एक मुलाकात हुई है और वो मुलाकात भी इतने बड़े आवाम के दरमियान हुई कि सब लोग वहां पे मौजूद थे और कोई भी मेरे बदतरीन मुखालिफ भी हों तो वो भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते और इस तरह के भोंडे इल्जामात नहीं लगा सकते। दूसरी सूरत में मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर जब इल्जामात लगते हैं और उसके बाद जिस तरह से किसी भी आम शख्स का या मशहूर शख्स की इज्जत का जनाजा निकलता है तो उसको आज तक इंसाफ नहीं मिल पाता। आप देख लें कि इमरान खान साहब पे इल्जामात लगाए, रेहाम खान ने बाकायदा तौर पर एक किताब लिखी, फिर आयशा गुलालई ने इल्जामात लगाए और इल्जामात का सिलसिला चल निकला। इसके बाद आपको याद होगा कि जो फहमीदा मिर्जा के शौहर हैं उन्होंने भी, वो आसिफ अली जरदारी के बड़े ही क्लोज फ्रेंड रहे। मैं मिर्जा साहब की बात कर रहा हूं। मिर्जा साहब ने आसिफ अली जरदारी के हवाले से बड़े संगीन इल्जामात लगाए और उन्होंने भी अपने इल्जामात में यही जिक्र किया था कि ऐवान सदर के अंदर अयान अली और कुछ दीगर जो खवातीन हैं उनका आना जाना था और वहां पर खवातीन का आना जाना ये बड़ा काबिल शर्म बात है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब इल्जाम लगता है तो उसके बाद उस इल्जाम को क्लियर होते हुए अपनी इज्जत का जो है वो अपने कपड़ों पर लगे हुए दाग को साफ करने के लिए लोगों को कई कई साल गुजर जाते हैं और वो बेचारे सफाइयां देते हुए मर जाते हैं। आपको याद होगा कि जो इस वक्त के विफाकी वजीर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, उन पर भी इल्जामात लगाए गए
और इल्ज़ामात भी इसी तरह के निजी नौइयत के थे। समी इब्राहिम साहब ने उन पर इल्ज़ाम लगाया, फिर जो मुबश्शिर लुकमान साहब हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन दोनों लोगों को फवाद चौधरी ने अपना ग्रज निकालते हुए थप्पड़ भी लगाए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो वजह बताई वो ये बताई कि पाकिस्तान में डेफामेशन के कवानीन इतने कमज़ोर हैं और अगर मैं अदालती फैसले का इंतज़ार करता रहूं तो हो सकता है मेरे मरने के बाद ही वो फैसला आए, लेकिन मेरे होते हुए ये फैसला नहीं आ सका, तो उन्होंने अपना ग्रज निकाल लिया था। ये कुछ सूरत हाल है जो इस वक्त डिवेल्प होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो सिंथिया रिची हैं उनके इल्जामात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, जिसमें इस वक्त के वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो हैं उन पर भी इल्जाम लगाया और सेनेटर शहरी रहमान साहिबा पर इल्जाम लगाया कि वो जो जिनसी इस्तेमाल होते हैं, ऐसे आप उसको कह सकते हैं ऑर्गन्स, ऐसे आप खिलौने कह सकते हैं, या फिर ऐसी जिनसी तौर पर जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनके हवाले से, उनके किरदार के हवाले से उन्होंने शहरी रहमान साहिबा पर इल्जामात लगाए। यकीनी तौर पर ये निजी नौइयत के इल्जामात है और मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इन भोंडे इल्जामात को रोकना चाहिए। ऐसे में ये इल्जामात जो हैं ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और रिची इल्जामात लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो कह रही है कि मेरे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं उनके हवाले से भी बड़े सबूत हैं और यह सिलसिला अब आगे निकलता जा रहा है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में इल्जाम लगाना कितना आसान है और उसके बाद प्रूव करना, उसके सबूत देना, ये बहुत ही मुश्किल नजर आता है और बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे पाकिस्तान में कि जब कोई इल्जाम लगाया गया हो और उसके बाद उसके सबूत भी दिए गए हों। बहरहाल जी, मैं तो इस सारे केस में जो है इस सारी सूरत हाल की मजम्मत करूंगा कि पाकिस्तान में सियासत जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से लोगों की पगड़ियों को उछालना ये कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की जा रही। बहरहाल इस हवाले से शफाफ तहकीकात होने की जरूरत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।